चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इफ पी ए बी इज अ secant टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इट एट ए एंड बी एट पी टी इज अ टेंजेंट, देन पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखो एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक सेकेंड ड्रॉ हो रहा है। सेकेंड दैट मीन्स उसको इंटरसेक्ट करके पास कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग सेकेंड बना लें तो ये बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो गया इसका B, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सेकेंड है वो PAB है, दैट मीन्स P और A और B वो पॉइंट है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि PT क्या है, इसका एक टेंजेंट है, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट P है वहां से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये T हो गया PT, ठीक है। अभी क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि PA इंटू PB, ठीक है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। चलो ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में बता रहा है जितना डायग्राम अभी हमने बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, सेंटर पहले ले लिया हमने, सेंटर है O, ठीक है। अब आप सेंटर O से AB कॉर्ड है, AB क्या होगा, कॉर्ड होगा, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इसको हमने C लिख लिया, ठीक है, ये बीच वाले पॉइंट को C लिख लिया। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा BC, ठीक है, AC और BC इक्वल हो गए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से O से A को ज्वाइन करोगे तो OA क्या है, रेडियस हो जाएगा, और अगर आप O से T को ज्वाइन करोगे तो OT भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, और आप O से P को भी ज्वाइन कर दो। कुछ इस तरीके से आप O से P को भी आप बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको इतना करना है, पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ चीजें लिख दिया जाए, चलिए गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन में क्या है, PAB इज अ सेकेंट, ये एक सेकेंट है और इंटरसेक्ट कर रहा है A और B पॉइंट पर। PT क्या है, PT इज अ टेंजेंट, ठीक है, और कुछ ज्यादा बताया नहीं है, बाकी कंस्ट्रक्शन में सारी चीजें कंप्लीट की गई हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या ज्वाइन किया है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। पहले तो आपने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड AB पे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू CB, ठीक है। यहाँ से AC इज इक्वल टू CB आपको मिल गया। आपने O से A को, O से P को और O से T को ज्वाइन किया, यही कंस्ट्रक्शन है ना, लिख देते हैं ज्वाइन OP OA एंड OT। ये सारी चीजें हम लोगों ने नोट कर दी जो कंस्ट्रक्शन में किया गया था। अब टू प्रूव, तो टू प्रूव तो क्लियर है, बिल्कुल दे रखा है, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रूफ से स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। एक बात बहुत क्लियर है, जो जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आप जाते हो तो आपके पास जो रिजल्ट प्रूव करना अगर वो है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आप देखो कि हमारे पास है PA इंटू PB, मतलब PA और PB का प्रोडक्ट निकालना है जो कि PT के स्क्वायर आना चाहिए, तो हम सबसे पहले PA और PB की वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है। चलो PA की वैल्यू लिख लेते हैं। तो PA क्या हो जाएगा, देखो PA को अगर आप लिखते हो तो यहां से PA को लिख सकते हो PC माइनस AC। देखो आप अगर PA की वैल्यू को लिखने जा रहे हो तो यहां से PC ले लो और यहां से AC ले लो, तो आप लिख सकते हो PC माइनस AC लिखा जा सकता है। चलिए लिख देते हैं PC माइनस AC, लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, PA को निकाल लिया, किसके रेस्पेक्ट में निकाला, PC और AC के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है ना। अब आते हैं PB के लिए, तो आप देखो PB जो है, PB को भी उसी तरीके से PC और हम लोग CB में लिख सकते हैं ना। देखो जो PB है वो डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में, PC और CB में। चलो लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा PB इज इक्वल टू PC माइनस CB, और आप देख सकते हो CB तो आपने पहले ही बता दिया किसके इक्वल है, जो CB है भाई ये पॉइंट C पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो जो CB होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस AC, ठीक है। अब आप क्या करिए कि जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर देते हैं। चलिए अब आप जो है PA इंटू, हाँ बोलिए,
पीबी, अच्छा यहाँ पर हाँ पीबी वाले केस में करेक्ट। देखो यहाँ से जब पीबी को हम लोग निकाल रहे हैं तो हमने अभी बोला था पीसी प्लस सीबी, लेकिन लिख दिया यहाँ माइनस, उसको करेक्ट कर लेते हैं। जो पीबी है वो चूंकि डिवाइड हो रहा है टू पार्ट में तो प्लस सी होगा, वेरी गुड। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पीसी प्लस एसी, ठीक है ना। तो ये करेक्शन थोड़ा कर लेंगे हम लोग। अब देखिए इनका हम लोग को प्रोडक्ट करना है, पीए इंटू पीबी। तो पीए की जो वैल्यू है वो है पीसी माइनस एसी, और पीबी की वैल्यू जो है वो है पीसी प्लस एसी। क्लियर? अभी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, और ये आपको ए का भी रिजल्ट मिल गया। पी ए इंटू पीबी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर के इक्वल आ गई। अभी फाइनली हम लोग को अब पीसी को फाइंड करना है, पीसी और एसी की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखो पीसी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी। पीसी के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो, ये बना रहे हैं, ये ओ सी और पी, ओ सी पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम लोग यहाँ पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर होगा। लिख लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओसीपी। अगर ओसीपी ट्रायंगल आप लेते हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको पीसी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर। आपने पीसी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, जहां से आपको एसी की वैल्यू मिलेगी। तो आप देखिए ओ सी ए में अगर हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो मिलेगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा रहा है इन ट्रायंगल ओ ए सी। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिल रही है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ओ ए स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया गया है। तो ये दोनों रिजल्ट आपने निकाल लिए, ठीक है। आपने पीसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर की वैल्यू दो राइट एंगल ट्रायंगल से, एक बार आपने लिया ओसीपी को और एक बार लिया ओसीए को, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों से आपने पीसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और लगभग ये प्रूव होने जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। ऊपर वाले पार्ट को रफ कर दिया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रफ कर देते हैं। गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूव तक रफ कर दिया, इतने में तो हो जाना चाहिए, क्यों? हो जाएगा ना। अब आप देखिए पी ए इंटू पी बी की जो वैल्यू अभी आपने निकाली है पीसी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, और एसी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। तो माइनस ओ ए स्क्वायर और माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओसी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अभी तो आपने ओपी स्क्वायर ये रहा और ओ ए स्क्वायर, इन दोनों में आपने रिलेशन निकाल लिया। एक छोटा सा चेंज और करना है और देखोगे रिजल्ट आपको मिल रहा है। वो क्या है? देखो ओ ए रेडियस है सर्कल का, तो ओ टी क्या है? वो भी तो रेडियस है। जहां ओ ए लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ टी लिख सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां लिखा जा सकता है ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। देख सकते हो ये जो ओ ए है उसको हम ओ टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओ टी स्क्वायर। और अब आप जरा यहाँ पे यहाँ मेंशन कर दें ओ इज इक्वल टू ओ टी रेडियाई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या है? देख सकते हो यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है ना। आप देखिए ओ पी टी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट टी। तो यहाँ पर अगर राइट एंगल है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ओ पी टी। और अगर इसमें आप देखो तो ओपी स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा,
तो आप इससे क्या लिख सकते हो, पीटी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर आप इस ट्रायंगल को आप चेक करो तो ये देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो मिलेगा क्या, पीटी स्क्वायर बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल OPT, जरा इसको बता दे कैसे हुआ। फ्रॉम ट्रायंगल OPT, अगर इस ट्रायंगल को लेते हैं तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PT स्क्वायर। ठीक है, ये साइड में कहीं लिख देंगे किस ट्रायंगल से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। और ये देखो प्रूव हो गया। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थोड़े स्टेप्स थे जिससे आप चेंज करते चले जाओगे अपने रिजल्ट की तरफ, और वो धीरे धीरे करके आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।